ये रैंक नल्टी थ्योरम, इस सिलेबस में मेंशन भी है, रैंक एंड नल्टी थ्योरम। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक एंड नल्टी थ्योरम। एंड इसमें नई डे दो टर्म आ रही है, व्हाट इज रैंक, अलग होगा ये रैंक, वो पीछे वाला जो पढ़ा वो नहीं। एंड व्हाट इज नल्टी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन, एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन, और आपको क्वेश्चन आता है वेरीफाई, वेरीफाई रैंक एंड नल्टी थ्योरम, ये लिखा आता है। ठीक है, काफी लेंथी क्वेश्चन होता है, कोई एक क्वेश्चन कराएंगे, कोई जो भी आप कहोगे, वेरीफाई रैंक एंड नल्टी थ्योरम। एनी लीनियर कुछ भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होगी आपको, कुछ भी यहाँ गिवन हो सकता है, एनी ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन, कुछ भी यहाँ लिखा हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, अगर थ्री वेरिएबल लेने हैं, ऐसे डिफाइन होती है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ भी यहाँ गिवन हो सकता है, एनीथिंग। सो आपको क्वेश्चन आता है वेरीफाई रैंक एंड नल्टी थ्योरम। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन करेंगे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक एंड नल्टी थ्योरम। फिर इसको प्रूफ कराएंगे, वेरीफाई करेंगे, मतलब टर्म को एनालाइज करेंगे, टर्म समझेंगे कि रैंक का मतलब क्या है इसमें, नल्टी का मतलब क्या है। ठीक है, और उस हिसाब से आगे चलेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन थोड़ी ध्यान से समझिए, डेफिनेशन क्या है इसकी, ये सारा कुछ लगना है आगे, पर मैं सीधा डेफिनेशन पे लेके जा रहा हूँ आपको। ये डेफिनेशन, ये सारी टर्में आएगी, दिस दिस इज द डेफिनेशन। अगर आपको 2 मार्क्स में आए डिफाइन रैंक एंड नल्टी थ्योरम, तो दिस इज आपकी डेफिनेशन होगी, दिस डेफिनेशन। थ्योरम 10 इज डेफिनेशन ऑफ रैंक एंड नल्टी थ्योरम। अब डेफिनेशन क्या है देखो, वही एक लीनियर, लेट वी एंड डब्ल्यू बी दी टू वेक्टर स्पेसिस आर गिवन ओवर ए फील्ड एफ, ये वेक्टर स्पेसिस गिवन है वी एफ एंड दिस इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो इसकी डिमेंशन है, इसकी सपोज डिमेंशन ऑफ दिस, जो भी रेंज दी, जो भी जहाँ डोमेन दी होगी ना, इसकी डिमेंशन लेनी है, डिमेंशन ऑफ डोमेन, इसमें वी है तो डिमेंशन ऑफ वी। ठीक है, वेर वी इज ए फाइनल डायमेंशन। तो ये होता है रैंक टी, इसका रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी, जो ये टी होता है इसका रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू किसके इक्वल टू होता है, डिमेंशन ऑफ जो भी रेंज दी हो, डिमेंशन ऑफ वी। ये सब में लगी सभी को, दिस इज अ थ्योरम, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू डिमेंशन, डिमेंशन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, तो जो भी यहाँ लिखा होगा डोमेन में। ठीक है, मान लो यहाँ मैं आर लिख दूंगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा आर। ठीक है, अगर मैं यहाँ दोबारा समझाएं। आर स्क्वेयर कर दूं, यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वेयर। सो दिस इज द डेफिनेशन, let VF be a two vector space is given and this linear transformation is given. So what is the definition? Rank T plus nullity T equal to, दोनों लेफ्ट, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म आई है, वन टर्म है रैंक ऑफ टी एंड सेकंड टर्म है नल्टी ऑफ टी। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो ये इक्वल टू आएगा डिमेंशन ऑफ वी, वी मतलब जो भी यहाँ लिखा होगा, जो भी डोमेन होगा उसकी डिमेंशन, ये हमने प्रूफ करना होगा। अब इसमें देखो दो चीजें आई है, एक आया रैंक ऑफ टी, एक चीज आई है नल्टी ऑफ टी। पहले इन दोनों को समझना है ध्यान से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंक ऑफ टी एंड नल्टी ऑफ टी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ टी एंड नल्टी ऑफ टी। फिर हम तभी, अगर आपको पता होगा तो तभी ये निकालोगे ना, रैंक टी निकालेंगे, नल्टी थ्योरम निकालेंगे, दोनों को प्लस करके कितना आना चाहिए, डिमेंशन ऑफ वी के इक्वल आना चाहिए। तो अब शुरू होने लगा लेक्चर। देख, तो इसके लिए सबसे पहले होती है रेंज, ध्यान से समझना, रेंज, रेंज क्या होती है, रेंज आपको पता ही है, यहाँ देखना, डेफिनेशन की तरफ नहीं देखना। कोई भी सपोज ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, सपोज फ्रॉम वी टू डब्ल्यू, एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। जो रेंज होती है, रेंज, रेंज क्या होती है, रेंज में कैसे एलिमेंट आएंगे, जो भी एलिमेंट इसमें भरेंगे वी के वो एलिमेंट, कोई वी के वो एलिमेंट जो किसमें भरते हैं, किसमें भरते हैं, टी में,
भरते हैं। तो रेंज में कैसे एलिमेंट होते हैं, टीवी और वेयर वी, वी कहाँ से आता है, फ्रॉम वी। समझ लगी रेंज की डेफिनेशन। अगर सीधा सीधा बताऊं फंक्शन की टर्म में बताऊं, फंक्शन मान लो कोई एक्स इक्वल टू एक्स फ्रॉम वाई टू जा रहा है। मान लो मैंने एफ वन भरा, वो कितना आ गया 2। मान लो मैंने F3 भरा, वो कितना आ गया सपोज 5। ये जो मैंने 1 और 3 लिए हैं, ये कहाँ से लिए मैंने, 1 और 3 कहाँ से लिए, डोमेन से। डोमेन तो एक्स ये 2 और 5 ये कहाँ किसके आंसर आए हैं, ये। वाई तो रेंज क्या बनी, रेंज ऑफ किसकी, एफ की रेंज जो क्या बनी, कैसे डिफाइन करेंगे, तो कौन सा एलिमेंट आए इसमें, 2,5 2,5। 5 ठीक है, तो ये सिमिलरली ये डेफिनेशन है। देखो, let VF and WF be two vector space and T is a linear transformation, then image of set, जो इसकी इमेज होती है, इमेज ऑफ सेट ही होती है ना, ये इमेज, इसकी इमेज किसी चीज की क्या होती है, वेक्टर स्पेस की। मान लो ये ऐसे V2W वेक्टर स्पेस है। मान लो कोई एलिमेंट, सपोज इसका कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो मैं ले लेता हूँ एक्स, ले लेता हूँ, सपोज एक्स बिलोंग्स टू वी कर रहा है। ठीक है, इमेज क्या होती है, इस एलिमेंट को जब टी में भर देंगे, डेट इज इमेज। समझ लगी सभी को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेज। जो एक्स यस सर होता है वो, जिसके साथ टी लग जाए वो क्या बन जाती है, इमेज। देन इमेज ऑफ वी अंडर टी, इमेज इमेज का मतलब इज आर टी मतलब रेंज क्या होती है, इमेज एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट वी बिलोंग्स टू टी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, सपोज मान लो और एक्सप्लेन करें। इमेज के मतलब मान लो डब्ल्यू कोई वेक्टर स्पेस दी है, मान लो वी वन वी टू V7, ये V में एलिमेंट है, V के एलिमेंट है। तो इमेज में कैसे एलिमेंट होंगे, एनीवन, इमेज में कैसे एलिमेंट होंगे। T V1 हाँ जी, T V2 बस ये T V3 ऐसे समझाना चाहता हूँ, T V1 कोमा T V2 कोमा T V7, इसको बोलते हैं इमेज। जो कोई इसको सेट की फॉर्म में लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है, रेंज ऑफ टी। तो समझ लगी व्हाट इज द रेंज ऑफ टी। ओके सभी को रेंज, चलो ये होगी रेंज की डेफिनेशन। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट डेफिनेशन होती है कर्नल। कर्नल कर्नल ऑफ टी, ये था रेंज। अब नई चीज आई है कर्नल। कर्नल का मतलब समझना ध्यान से, टी, सपोज टी कोई वी से डब्ल्यू कोई वेक्टर स्पेस है। सपोज मान लो वी में कई एलिमेंट है, मान लो वी में 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। मान लो कितने एलिमेंट है इसमें, वी में 10 एलिमेंट है। इन सभी एलिमेंट को मैंने भरा, मान लो मैंने T1 भरा, मेरा आंसर मान लो 5 आया। सुनना ध्यान से इसको, मान लो मैंने T2 भरा, मान लो मेरा आंसर 0 आया, सपोज। वैसे ही मान लो मैंने T3 भरा, सपोज मेरा एलिमेंट कितना आया, 5 आया, 15 आया, कुछ भी आ सकता है। सपोज मैंने T4 भरा, तो मेरा एलिमेंट मान लो 7 आया। मान लो मैंने T5 भरा, इसका एलिमेंट मान लो मेरा आंसर 0 आया। ऐसे 100 मैंने सारे 10 तक निकाले, मान लो मैंने TN भरा, वो मेरा 9 आया। ठीक है, तो कर्नल क्या होता है, वो वी के एलिमेंट जिसका आंसर जो उसको किस में लेके जाए, किस में लेके जाए, आंसर को किस में लेके जाए, आंसर कितना है उसका, जीरो। वो के वी के एलिमेंट। तो इसका मतलब कर्नल में कौन से एलिमेंट होंगे फिर, कर्नल में कौन से एलिमेंट होंगे, कौन कौन से, T2 एंड T2 और T5 T5। T5 समझ लगी डेफिनेशन कर्नल की। कर्नल में वो एलिमेंट जो जो वी के एलिमेंट को 0 में लेके जाए। ठीक है, जो वी के एलिमेंट को किस में लेके जाए, किस में लेके जाए, दोनों को जीरो। 0 में लेके जाए, दैट इज द कर्नल ऑफ टी। तो एक चीज मैंने बताई रेंज ऑफ टी, दूसरी चीज मैंने बताई कर्नल ऑफ टी। ये समझ लगा सभी को। अगर इतना समय लग गया समझो, ये सारा टॉपिक सर आपका ऑडियो बफर हो रहा था, टॉपिक खत्म हो एक जाएगा। बार फिर से रिपीट कर देना। हाँ जी, सर लास्ट में आपका ऑडियो बफर हो रहा था, एक बार फिर रिपीट कर देना ये लास्ट वाला।
फ्रॉम लेट टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू वी एनी वेक्टर स्पेस इज गिवन। मान लो वी में ये एलिमेंट है 1 to लेके 10 तक, मैं टी में भरने शुरू किए। मान लो ये आंसर आए, कोई आंसर आए जिसमें जो आंसर 0 आए, जो ऐसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो वी के एलिमेंट को 0 लेके जाए, उसको ये एलिमेंट का आंसर 0 कर दे, उसको क्या बोलते हैं? वो एलिमेंट किस में आते हैं? कर्नल टी में। जिसका आंसर बाकी बाकी नहीं मैंने लिखे, बस ये लिखा ये लिखा, अगर और कोई 0 होता तो वो लिखा। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, आपने इसकी डेफिनेशन देखनी है थोड़ी ध्यान से। रेंज तो सिंपल है ना, इमेज जो एलिमेंट होते हैं, तो अपनी कर्नल क्या होता है? कर्नल कर्नल ये देखो, कर्नल कर्नल का दूसरा नेम होता है नल स्पेस। ठीक है, कर्नल का दूसरा नेम क्या होता है? नल स्पेस। अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ने जा रहा हूँ, ध्यान से डेफिनेशन देखना। इफ VF एंड WF be two vector spaces and T be a linear transformation, दे ये लाइन पढ़ना, then the set of all those vector in V, the set of all those vector in V whose image under T is 0, whose image under T is 0 is called kernel or null space of T। ये समय लगी बेटा जो मैंने बोली लाइन सारी? ये समय लगी सभी को? डेफिनेशन मैंने एग्जांपल देके समझाई थी आपको। ओके सभी को? ओके सभी Yes, को? sir. मतलब all those vector in V whose image under T is 0। तो नल स्पेस में कैसे एलिमेंट होते हैं? वो V के एलिमेंट जिनका आंसर कितना आ जाए, कितना आंसर कितना आ जाए? 0. 0। 0. ठीक है, तो बस वो V के एलिमेंट, मतलब V मतलब V जब भी मैं V बोलूंगा इसका मतलब, जब भी मैं V बोलूंगा इसका मतलब आपने समझना डोमेन। ओके, तो डोमेन कुछ भी आ सकते हैं, ये बस डोमेन चेंज होगी। वो डोमेन के एलिमेंट जिसका आंसर कितना आ जाए, जिसका आंसर कितना आ जाए? 0. 0, तो उसको क्या 0 बोलेंगे? नल स्पेस। नल स्पेस का मतलब कर्नल। तो मैं दो डेफिनेशन दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सारा क्वेश्चन ना जो अब मैंने प्रूफ करना है इसके बेस पे ही है, तो इसलिए मैं इसको बार बार थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। तो दो चीजें मैंने बताई है, एक आपको मैंने बताई है रेंज टी, रेंज टी। एक चीज मैंने बताई है आपको कर्नल टी, कर्नल टी और नल स्पेस ऑफ टी। हाँ जी, किसी को इसमें ना समझ लगी हो, कर्नल रेंज टी क्या होते हैं? हाँ जी, रेंज टी की डेफिनेशन क्या होती है? आर टी क्या, कौन से सेट होते हैं? कौन से, कैसे लिखेंगे? टी वी, फिर वी बिलोंग्स टू कहाँ से? वी से। ठीक है, कर्नल टी को कैसे लिखेंगे? कर्नल टी को एनटी भी लिखते हैं और केटी भी लिखते हैं। कर्नल टी कैसे होते हैं? वो वी के एलिमेंट्स जिनका टीवी कितना हो? 0। दिस इज योर 0. कर्नल टी। यहां तक समय लगी बेटा सभी को? यहां तक ओके है? Yes, sir. अब देखो, मेरी थ्योरम क्या थी? रैंक प्लस नल टी, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू, हमने क्या प्रूव करना होता है? डिमेंशन ऑफ किसकी? जो भी डोमेन दी होगी। ठीक है, रेंज निकालने के बाद अगर इसकी डिमेंशन ले लें, डिमेंशन डिमेंशन क्या होती है? अब सिर्फ एनीवन डिमेंशन क्या होती है? मतलब उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हों, जितने उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, उसको क्या बोलते हैं? डिमेंशंस। मान लो एक सेट है, एक सेट है, मान लो ऐसा सेट है 1 2 3, एक सेट ऐसा है 1 2 3, मान लो 2 -1 एंड 2, एक ये सेट है। मान लो एक सेट है 2 3 4, और एक सेट है 1 4 7 और 3 7 8, कुछ भी हो। ठीक है, तो मान लो ये कोई सेट है, तो इसकी डिमेंशन कितनी होगी? कितनी डिमेंशन होगी इसकी? 1 एंड कितनी डिमेंशन होगी 2. इसकी? 2। इसकी डिमेंशन क्या होगी? 3। तो डिमेंशन कुछ नहीं होता, डिमेंशन में मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट में पड़े हैं। ठीक है, ऐसे ही
जब हम रेंज टी की डिमेंशन, जितने रेंज टी में एलिमेंट आएंगे उसकी डिमेंशन जो होगी, इसको बोलते हैं रैंक टी। इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Rank रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ तो T. रैंक ऑफ टी इज ओके। Yes, जी। sir. ऐसे ही एनीवन कौन बताएगा नल्टी ऑफ टी का मतलब क्या होगा? नल्टी ऑफ टी मतलब क्या होगा? नल्टी जैसे मैंने ये बताया, नल्टी कौन बताएगा ऐसे ही? जब हम रेंज की डिमेंशन ले लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? Rank. ये टॉपिक ऐसा है, ये आपको अपने आप पढ़ के नहीं, थोड़ा समय लगेगा, इसलिए तो का लेक्चर जरूरी था आज वाला। ओके, तो मैंने दो चीजें कराई है। एक मैंने आपको कराई है रेंज टी, ठीक है। एक मैंने आपको कराई है कर्नल टी। लिखूं या नल स्पेस टी लिखूं, क्या बोलो? दोनों एक ही, नल स्पेस टी, ठीक है, और कर्नल टी, कुछ कर्नल टी, ओके, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जब जब हम रेंज टी की डिमेंशन फाइंड कर ले, मतलब हम देख लें कि रेंज टी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उसको बोलते हैं रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी, ठीक है। ऐसे ही जब हम डिमेंशन किसकी फाइंड कर लें, नल स्पेस की या कर्नल की डिमेंशन फाइंड कर लें, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Nullity नलिटी ऑफ टी। T. नलिटी ऑफ टी। वो दोनों को मिलके रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इक्वल टू क्या होती है? दोनों को प्लस करके क्या आना चाहिए? डिमेंशन ऑफ किसकी? Dimension. जो भी आपकी डोमेन होगी। डोमेन मतलब जो भी आपकी, जैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लो मैंने ऐसे लिखी है आर के से आर क्यू, इसका मतलब डिमेंशन ऑफ किसकी आएगी इस केस में? R square. डिमेंशन R3. ऑफ किसकी आएगी? जो भी यहाँ, जो भी डोमेन मतलब ये। ओके, यहाँ तक ओके सभी को? करें Yes, sir. करें क्वेश्चन कोई फिर एक। अब 20 मिनट्स लगेंगे मेरे को एक क्वेश्चन बनाने में, फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे, ठीक है। चलो, नाउ वन क्वेश्चन। तो मेन डेफिनेशन आपको ये समझ लगनी चाहिए, जिसको नहीं भी समझ लगी कोई बात नहीं, क्वेश्चन में इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा। ओके, डेफिनेशन सिंपल सी थी, वैसे इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो इमेज होती है उसको रेंज टी बोलते हैं, जो एलिमेंट आंसर 0 आता है टी में उसको कर्नल बोलते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं थी, फिर भी कोई बात नहीं। चलो, अब हम करते हैं इसको क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन पे जाते हैं। अब ये सारा कुछ हो गया, ये रेंज करा दी मैंने, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेंज, नल स्पेस करा दी, ठीक है। रैंक, रैंक का मतलब क्या होता है? ओनली डिमेंशन ऑफ रेंज टी। इसको ऐसे रो टी से डिनोट करते हैं, ये सिंबल नया आया है रो टी। आपको पता ही रैंक का सिंबल रो होता है, रो टी, ठीक है। एंड नल टी डिमेंशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है। ये सारी कुछ डेफिनेशन होगी, ये थ्योरम होगी। रैंक प्लस नल टी इक्वल टू डिमेंशन भी प्रूफ नहीं करना। चलो, अब आएंगे क्वेश्चंस पे। अब आप जो क्वेश्चन बोलोगे वो हम कर देंगे। जितना कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे आना चाहिए, स्टेप्स सीखने क्वेश्चन में। आपको ये मान लो कितने क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पढ़ने हैं ये। देखो ये क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई दी है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ इट्स रेंज स्पेस, नल स्पेस एंड वेरीफाई। वही एक ही बात है, डिमेंशन रेंज स्पेस की निकालेंगे तो रैंक। तो हमने क्या वेरीफाई करनी है, कौन सी थ्योरम वेरीफाई करनी है? रैंक नल्टी थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जो मैं कराऊंगा। अगर कोई घर जाके इस क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है, ये डी वाला, ये होमवर्क होगा, ठीक है। अगर कोई डी क्वेश्चन कर लेगा तो वो कोई भी पेपर में आए क्वेश्चन निकाल पाएगा, मतलब कुछ खास नहीं होगा। मतलब आपको, इसका मतलब आपको टॉपिक मेरी तरफ से समझ लग गया, ठीक है। अब बेटा आप बताओ, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5, कौन सा करूं मैं, बताओ। एनीवन? पहला करे, दूसरा करे, तीसरा करे, कौन सा करें? कोई भी C कर वाला दे। सर. सेकंड वाला सही है सर।
जो आपको सही लगता है, मेरे को तो सारे सही लगते हैं। जिसमें डोमेन और रेंज दोनों अलग अलग हो। हाँ, ये है ना अच्छी बात करने वाली बच्चे, ये करते हैं फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट ही कर देते हैं। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ये इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर डोमेन अलग है, रेंज अलग है, उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं है। चलो फिर भी मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक है, अब आपने अपनी कॉपी साथ रखनी है, और जो मैं स्टेप्स बोलूंगा वो स्टेप्स मैंने इसको शॉर्टकट बना के बनाए होंगे, वो आपने लिख लेने। जो मैं बोलूंगा थ्योरी ज्यादा होगी, बस उसको बस पढ़ के आप कोई भी क्वेश्चन फिर आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसका पहला क्वेश्चन कौन याद रखेगा, ये है फ्रॉम टी फ्रॉम आर स्केयर टू कितना है आर क्यूब, और एक्स वाई से थोड़े से स्टेप इसमें स्टार्ट वाले याद करके फ्रॉम दिस। ठीक है, चलो तो अब मैं पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मैं पहला कराऊंगा तो दूसरा पढ़ना है, तीसरा भी पढ़ना है, फोर्थ अपने आप सॉल्व करना है। जब मैं नोट्स भेजूंगा ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करना है। इसको पढ़ना है ओनली, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन, देन ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके, चलो हम करने जा रहे हैं। अब यहीं से करा दूं या अपने आप कराऊं? चलो थोड़ा अपने थोड़ा आप करो। थोड़ा थोड़ा इससे करते, थोड़ा थोड़ा उससे करते साथ साथ। तो क्वेश्चन है दिस, सब कुछ भी एनीथिंग लिखा हो, टी फ्रॉम, हाँ जी कौन बोलेगा, लिखा किसी ने गलती से? Yes, sir. आर स्क्वायर टू आर क्यूब आर स्केयर से आर R क्यूब, cube. टी डिफाइंड बाय ये टी कुछ भी एक्स हो सकता कॉमा है, वाई। एनीथिंग यहाँ कुछ भी आ सकता है। यहाँ मैक्सिमम यही आते हैं, आर स्केयर आर क्यूब आर फोर, मैक्सिमम यही आते हैं, आपने देख लिया होंगे अब तक। ठीक है, तो टी, अब मैं डोमेन में पढ़ रहा हूँ एक्स तो कॉमा आर वाई। स्केयर में दो एलिमेंट होंगे, दो एलिमेंट बनने एक्स कोमा वाई। एक्स कॉमा वाई जो आंसर है, इज इक्वल्स टू आंसर है वो तीन एलिमेंट में आना चाहिए, थ्री एलिमेंट्स में आना चाहिए। एक्स ये प्लस पहला एलिमेंट हो वाई गया एक्स एक्स प्लस माइनस वाई, वाई कॉमा वाई। एक्स प्लस वाई माइनस कॉमा एक्स माइनस वाई एन कोमा कोमा वाई। 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 ठीक है, तो हमने वेरीफाई करनी है, हम क्या वेरीफाई करना चाहते हैं, रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी प्लस, ये प्रूव करना चाहते हैं ना, नल्टी ऑफ, नल्टी ऑफ टी, हाँ जी, इक्वल टू डिमेंशन ऑफ किसकी, डिमेंशन किसकी, बी से किसकी? आर B. आर, आर स्क्वायर आर इसमें v कितना है, जो भी डोमेन दी हो, दिस इज v। तो कितनी होती है आर स्क्वायर की डिमेंशन, कितनी होती है हमेशा ही, 2। आर स्क्वायर की 2 होती है, आर क्यूब की 3 होती है, आर फोर की कितनी होती है, 4। ओके, 4। ओके, तो ये प्रूव करना चाहते हैं, रैंक प्लस नल्टी टी इक्वल टू 2 प्रूव हम करना चाहते हैं। ठीक है, चलो इसका मतलब मेरा काम क्या है, बस अब किसी तरह रैंक टी निकालना। तो आपने किसी भी क्वेश्चन के लिए, अगर आपको ये अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, रैंक टी निकालना एक अलग सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। रैंक टी का मतलब क्या होता है, डिमेंशन ऑफ किसकी, डिमेंशन ऑफ किसकी, रेंज टी। रेंज टी। ये आपका अलग क्वेश्चन बन गया, ये 5 मार्क्स का अलग क्वेश्चन भी बन सकता है, फाइंड दी रेंज टी, डिमेंशन टी या रैंक टी। तो सेकंड सेकंड पार्ट मेरा क्या बन गया, नल टी। ये आपका इतना क्वेश्चन अलग भी बन गया, सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है। कई बार आपको इतना भी लिखा सकता है, फाइंड द रैंक टी ओनली एंड फाइंड द नल्टी टी। नल्टी टी का मतलब क्या होता है, डिमेंशन ऑफ, डिमेंशन ऑफ कर्नल टी। नल कर्नल। स्पेस। Kernel T. इसका मतलब आपको सिर्फ रेंज और कर्नल निकालना आना चाहिए, बस उसकी डिमेंशन ही लेनी, तो अपने आप ये दोनों चीजें निकल जाएगी। ठीक है, बस ये दोनों एक्सक्यूज चीजें मी आप, सर, हाँ जी। सर डिमेंशन ऑफ आर स्क्वायर 2 कैसे है? 2, इसमें 2 ही एलिमेंट होते हैं आर स्क्वायर में, स्टैंडर्ड ये लिखे ही हुए हैं कितने, 2 टाइप से एलिमेंट होंगे। ओके, सर जैसे एक्स और वाई मींस बस इतना ही। नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक्स कोमा वाई नहीं, आर स्क्वायर में मोस्टली कितने जब इसके जो बेसिस होंगे वो 2 होंगे। मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ इसको। यहाँ तक ओके है सभी को, यहाँ तक ओके है, यहाँ तक ओके है सभी को। अब सुनना ध्यान से, यस सर। जो चलो बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया बता देते। जो आर स्क्वायर होता है,
अगर इस जो इसके स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस कौन से होते हैं? इसके स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं 1 0 एंड कोमा 0 1। स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब क्या होता है? आप कोई भी एलिमेंट बोलो आर स्क्वायर का, कोई भी एलिमेंट, मान लो 5 एंड 9 बोलूं, कोई भी एलिमेंट ले लें 5 एंड 9, कुछ भी दो एलिमेंट ले लेना 5 एंड 9, एनीथिंग, कुछ भी आप उठा लो, इट कैन बी रिटन एज 5 into 9,5 1 कोमा 0 प्लस 9 कोमा, लिख सकते हैं इसको ऐसे, देखो लिख सकते हैं ना? Yes, Yes, sir. दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। कोई भी आप एलिमेंट ले लो, आगे मान लो कोई भी, ये कोई भी एलिमेंट लेंगे आर स्क्वायर से कोई भी एलिमेंट लेंगे, मान लो मैं ले लिया -7 एंड 25, एनी एलिमेंट, मान लो मैंने ये एलिमेंट ले लिया -7 एंड 25, इसको कैसे लिख सकते हैं? -7 into -7 1 कोमा 1 0 1 प्लस 23। 3 सो 0 comma any element of, so इससे क्या बना है? any element of R square can be written as linear combination of these। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस हो गए ना? तो कितने बेसिस है? 1 and 2। सर इसका मतलब इसकी डिमेंशन कितनी है होगी? डिमेंशन कितनी होगी इसकी हमेशा ही? 2 अगर डिमेंशन यहाँ ऑफ पे आर क्यूब होता तो हाँ जी, मान लो ऐसे आर क्यूब के स्टैंडर्ड बेसिस कौन से होंगे? आर क्यूब के क्या होंगे? 1 0 1 0 0 0 0 1 कोमा 0 1 0 एंड 0 0 कोमा 1। ये किसके One. होते हैं? 1 ये किसके स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं? आर क्यूब के। सिमिलरली R आर cube. फोर के लिख लोगे सिमिलरली। yes sir अब मान लो आप कोई भी एलिमेंट लो, मान लो कोई भी एलिमेंट लो 2 -3 and 5, स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब एनी एलिमेंट ऑफ आर क्यूब कैन बी रिटन एज लीनियर। अब लिख पाओगे ना इसको? लिख देना, लिखा जाएगा, लिख दूं या लिखा जाएगा? लिख सकते हैं ना इसको? एनी एलिमेंट ऑफ आर क्यूब कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन। इसका मतलब इसकी डिमेंशन कितनी आ गई? 3, और इसकी डिमेंशन कितनी आ गई? 4। ठीक है, जो ये स्टैंडर्ड बेसिस से होते हैं इसको E1 बोलते हैं, E1 एंड E1 कोमा E2। शॉर्ट फॉर्म के लिए इसको क्या बोल देते हैं? E1 एंड E2। इसको क्या बोलेंगे? E1 E2 एंड E3। तो चल गया बेटा जो इसने क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि 2 के होते हैं इसके। ओके हाँ जी सर हाँ जी, तो चलो ये भी स्टैंडर्ड बेसिस वाला भी हो गया। स्टैंडर्ड बेसिस का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बेसिस। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना।